चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों, देखिए क्या है सबसे पहली बात, डिसिप्लिन। जब तक किसी भी संस्था का डिसिप्लिन अगर सही है तो देखिए उसको सब लोग लाइक करते हैं। अगर डिसिप्लिन सही नहीं है तो कोई लाइक नहीं करता। इसलिए डिसिप्लिन के मामले में बोला गया है कि स्वयं पर स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। यानी अपने आप पर हमें अनुशासित होना है, किसी और पर नहीं। हम दूसरे को बदलने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमें दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें खुद के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। इसलिए लिखा है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सपना जो आप जीवन में लेके चले हैं, वो हर सपना पूरा आपका कैसे होगा, इसकी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वाकई में आज के दिन महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो बस किसके लिए है? जो दिल से, शरीर से, दिमाग से, सब तरीके से जो बैठेंगे उनके लिए है। इसलिए दोस्तों देखिए, लिखा है सफलता तो सभी चाहते हैं, हमारी सच, बट सफलता है क्या? सफलता के लिए दोस्तों लगता है कि मेरे पास खूब पैसा आ गया तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। नहीं, केवल पैसा है लेकिन अगर आपके पास उसको खर्चा करने के लिए समय नहीं है आपके पास, तो आप सफल नहीं है। यानी पैसे के साथ साथ क्या चाहिए? समय की भी आजादी चाहिए। और समय की आजादी के साथ साथ चाहिए क्या? चाहिए हमें रिस्पेक्ट। यानी पैसा चोरी डकैती करके नहीं, किसी को लूट के नहीं, किसी को धोखाधड़ी दे के नहीं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल के, यानी सम्मान के साथ पैसा चाहिए। और सम्मान के साथ साथ दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हर इंसान चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी में भी बदलाव आए और उसकी पर्सनालिटी एक अच्छा निखार होके आए, जिसको सब लोग पसंद करें। हेल्पिंग अदर, एक दूसरे को सहायता करने का व्यापार है। मतलब जितना ज्यादा हेल्पिंग नेचर होगा उतना तेजी से हम इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी खूबी कि खुद का ये बिजनेस है। बहुत से लोग इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस समझ के करते हैं, इसीलिए वो मार खाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप ये बिजनेस में आईबीओ होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं। इसलिए इस बिजनेस को अपना मान के चलेंगे तो रिजल्ट का रेशियो आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए लिखा व्हाई सेफ सोप। सेफ सोप क्यों जरूरी है? मार्केट में तो बहुत सारे चीज है, उसको कुछ भी करके हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन सेफ सोप भी क्यों करें? तो लिखा है सारे जहां से अच्छा बिजनेस हमारा। तो आप बोलेंगे सर कोई बोलेगा क्या कि दही मेरा खट्टा है? अगर बोलेगा तो उसका दही बिकेगा। तो आप इस बिजनेस में है इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए एक अच्छे नेटवर्कर के गुण क्या होता है कि हमें किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करना है, लेकिन अपनी कंपनी की खूबियां हमें मालूम होनी चाहिए। अपनी कंपनी की खूबी क्या बोलता है? ध्यान से समझिएगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है। जबकि आपको पता है बिजनेस करने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होती है? करोड़ रुपए लगा के तब लाखों कमा सकते हैं, लाखों लगा के हजारों कमा सकते हैं। और उसमें कोई गारंटी नहीं है, रिस्क भरा है, वो दुनिया भर का रिस्क भरा है। और यहाँ तो शॉपिंग से बिजनेस चालू हो जाता है, पैसा दिया सामान ले लिया यानी शॉपिंग हो गया। कोई हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नो एम्प्लॉय, कोई किसी का यहाँ एम्प्लॉय नहीं होता। सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि हम सभी के सभी आईबीओ होते हैं, आजाद होते हैं। आज ट्रेनिंग में आने के लिए देखिए आजाद है। अगर यही नौकरी होता तो आजादी होता क्या? अगर ये बोला कि नहीं आपको ये काम करना और इस तरीके से काम करना है, तो क्या मजाल था कैमरा बंद कर लेते लोग? लेकिन नहीं, यहाँ पर आजाद है। उनको कैमरा बंद करके कैमरा ऑन करके दोनों आजादी उन्हीं के पास है। यानी किसी तरीके से वो अटेंड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, सारा पावर। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि जैसे आप अपना दुकान को जैसे प्रायोरिटी देते हैं, आप अपना जो जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, जब तक इसको प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं शामिल करेंगे, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। इस चीज को हमें समझना होगा। नो बॉस, सबसे बड़ी खुशी ये है कि कोई बॉस भी नहीं है। अपलाइन आपका पथ प्रदर्शक होता है, कोई बॉस नहीं होता है, आपको रास्ता दिखाता है। जैसे बहुत से आप लोगों ने अपने टीम को बोला होगा कि ठीक है ट्रेनिंग में आना है, वो नहीं आए, क्या करोगे? कल से सैलरी बंद कर दोगे? नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे ना। इसीलिए लोग अपनी मर्जी से, जो मर्जी, और खतरा की घंटी भी यही है। क्योंकि बॉस के मतलब डांट फटकार सुनकर काम करने की जिसको आदत पड़ जाती है, वो बिना डांट फटकार के काम ही नहीं कर पाता। तो लेकिन इस मेंटेलिटी को हमें बदलना होगा। हमें नौकर की मेंटेलिटी से निकलकर मालिक की मेंटेलिटी पर हम जब आएंगे, तभी दोस्तों सफलता की दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए क्यों राजकुमार शर्मा जी, समझ में आ रहा ना? समझ पा रहे हैं? राजकुमार शर्मा जी सूरत से। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी खूबी क्या है, नेक्स्ट है कि रिस्क नहीं है किसी भी तरह का। पैसा देते हैं तो हम लोग सामान ले लेते हैं, और काम करते हैं तो हम लोग इनकम ले लेते हैं उसी हफ्ते में। महीना और साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोस्तों आता है वर्क फ्रॉम होम एंड होम बेस्ड बिजनेस, घर बैठे व्यापार है। आप देखिए, मैं कहाँ पुणे से बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से, किसकी सिटी से है। कोई खगड़िया से बैठा है, कोई लखनऊ से बैठा है, कोई ग्वालियर से बैठा है, कोई दिल्ली से बैठा है, कोई जबलपुर से बैठा है, कोई मुंगेर से बैठा है।
कोई भागलपुर से बैठा है, कोई सूरत, मतलब हर जगह से लोग बैठे हुए हैं। यानी घर से अपनी जगह से आप ट्रेनिंग को ले रहे हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। सबसे बड़ी खूबी दोस्तों, आपको जब टाइम मिले तब काम करिए। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है कि नहीं इतना से इतना ही कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जबकि जॉब में इतनी आजादी नहीं मिलेगी कभी भी। नो क्रेडिट, कोई उधार नकदी यहाँ नहीं है। और आधा से ज्यादा बिजनेस जॉब पर उधारी से होता है, यहाँ उधारी का नामो निशान नहीं। और इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खुशी, नेचुरल है ये। मतलब यहाँ पर अलग हट के हम काम नहीं करते। काम ऐसा होता है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिकमेंडेशन, हिंदी में बोला जाता है राय सलाह देने का काम। और इसको लगातार हम लोग करते रहते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस सबसे बड़ी खुशी के बाद नकल का है, अकल का नहीं। ये दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं। इसलिए बोला जाता है सेल्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। जो दिल से बिजनेस को करता है, देखिए मक्खन खाता है, जो दिमाग लगाता है वो छाछ पीते रह जाते हैं। तो अभी आपको तय करना है कि हमें मक्खन खाना है या छाछ पीना है। क्यों कौशल कुमार सर बताइए, क्या करना है? दिमाग लगाना है, दिल लगाना है? उर्वशी मैडम, दिल लगाना है ना? दिल लगा के करना है, बहुत बढ़िया। रजाओं की तरह मान सम्मान है। नो बाउंडेशन, किसी तरह का कोई बाउंडेशन किसी के साथ नहीं है। आप हिंदुस्तान का पूरा मार्केट आपके लिए है, किधर भी काम कर सकते हैं आप। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए बराबर अवसर है। बोलते हैं ना जो पहले आ गया सर कमा लिया, अब तो कुछ मजा नहीं है। उनसे एक ही चीज बोलिए कि जो पहले शादी की वो बच्चा हुआ, उनको आज जो शादी हो रहा बच्चा होना बंद हो गया? ऐसा नहीं है ना। तो आज भी कदम रख के लोग जो पहले ज्वाइन किए उनको क्रॉस कर रहे हैं हर तरीके से, रिकॉग्निशन में भी और पैसा के इनकम में भी। ये हमारे कार्य शैली पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए सभी को यहाँ बराबर अवसर है। नो लर्निंग, नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग, नो चेक। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सफलता नहीं मिलेगा। और जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक चेक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हम सारे के सारे लोग सीखने के प्रोसेस में हैं। सीखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आप जो सीखते हैं उसको अमल में लाइए। हम जानते हैं बट मानते नहीं, हम ज्ञानी हैं बट मानी नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर बहुत बार ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन उनसे पूछिए कि यार एक लाइन था कि 2% फाइन ट्यूनिंग, तू अपनी अपलाइन से बात भी नहीं कर पाता है डेली, तो तूने आज तक इतनी ट्रेनिंग अटेंड करके भी क्या सीखा भाई? जब एक अक्षर 2 लाइन का चीज नहीं सीख पाया तो क्या सीखा हमने? इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि जो चीजें आपको बताई जा रही है अगर वो अमल में लाएंगे तो आपको लगातार इनकम भी आएगा, लगातार सफलता की मंजिल चढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और दोस्तों जैसे आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको टीका लगाया जाता है। हर समय का टीका बना हुआ है, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, सब टीका बना है। अगर टीका नहीं लगाया जाए तो बच्चा बीमारी से ग्रसित होकर खत्म हो सकता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों FIM इस बिजनेस का टीकाकरण है। जैसे जो भी आपका बिजनेस में कदम रखता है, अगर उसका FIM नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि टीका आप नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे बच्चा जिंदा नहीं बचता, वैसे लोग जो है जिंदा इस बिजनेस में नहीं बचेंगे। धरती पर जिंदा रहेंगे लेकिन इस बिजनेस में दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि धरती छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग दिखाई दें तो आप समय से FIM करिए। जो समय क्या बोलता है, 24 घंटे के अंदर, पैसा लेने के 24 घंटे के अंदर आपको FIM जरूर करना है। ठीक है कस्तूरी मैडम, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद चलिए, बहुत बढ़िया है। ज्योति मैडम क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेसन। और देखिए FIM एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल से दिया है, समझाने का प्रयास किया है कि पौधे को अगर हाथ में लिए रहेंगे कभी पेड़ नहीं बनेगा ही। लेकिन ये पौधा पेड़ कब बनेगा, जब इसको सही जगह प्लेस किया जाएगा। सही जगह प्लेस कर देने से केवल पेड़ नहीं बन जाएगा। उमेश जी सिहारी, नमस्कार सर। बैठ के अटेंड करेंगे ना सर तो और बहुत अच्छा मतलब जानकारी मिलेगा, है ना? नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बैठने में दिक्कत होगा तो लेट जाइएगा, लेकिन बैठिएगा तो ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सही जगह प्लेस कर दिया, इसके बाद क्या है, समय पर खाद पानी भी देना पड़ेगा। खाद पानी के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में कीटनाशक दवा भी छिड़काव करना पड़ेगा, नहीं तो कीटाणु हमला करके उसको खत्म कर देंगे। और जब इस सब प्रक्रिया से जब ये पौधा गुजरता है तो एक पेड़ बन जाता है। जब पेड़ बनता है तो दोस्तों जो पौधा लगाया है ना, तो फल वो नहीं खाता है बल्कि उसके आने वाले बच्चे भी फल खाते हैं। और एक बार दोस्तों नहीं, मतलब इस सबसे बड़ी चीज पॉइंट को समझिए, इस बिजनेस से आपको मैं जोड़ रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति आपका एसोसिएट है, मतलब एक कच्चा कली जो दिखाई दे रहा है ना पौधा, सेम उस तरह का होता है। अगर इसको आपने चुपचाप छोड़ दिया कि ठीक है तू अब काम कर, जोड़ दिया तू गेस्ट लेके आ, तो समझ लेते वो खत्म होना तय है। यानी उसको सही जगह पर प्लेस, यानी जहां ज्वाइनिंग होना चाहिए वहां ज्वाइनिंग कराइए।
लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में किधर भी ज्वाइन करा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जहां से आपको लाभ हो उनको भी लाभ हो, ऐसे जगह ज्वाइन कराइए। और इसके बाद दोस्तों, समय पर खाद पानी देने का मतलब क्या है कि आप ज्वाइन करा के उनको सिस्टम से अटैच करना, उनको ट्रेनिंग प्लान में लेके आना, सुबह का सेशन में उनको लेके आना, स्ट्रांगली लेके आना। जिस तरीके से हम लोग सेल क्लोज करने के लिए उनके पास चक्कर लगाते हैं, वैसे ही उनको सफलता दिलाने के लिए हम लोग क्या चक्कर लगाते हैं क्या? इसके लिए हमने जरूर चक्कर लगाना है। और उनको किसी भी तरीके से, आप देखा होगा बच्चा जब आपका स्कूल नहीं जाता तो आप किस तरीके से पटा के ले जाते हैं उसको, चलो तुमको टॉफी देंगे, तुम आएगा तो तुमको ये चीज देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चलो तुमको टीचर से बताते हैं, तुमको बहुत सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, ऐसे कर करके हम ले जाते हैं कि नहीं। वैसे यहाँ पर भी आपका जो एसोसिएट ज्वाइन करता है एक बच्चे की तरह ही होता है, और अपलाइन क्या होता है, पेरेंट की तरह होता है। तो जैसे बच्चे को वहां ट्रीट करते हैं ना, सेम वैसे ट्रीट करके आपको सिस्टम के एक्टिविटी में शामिल करना है। यानी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी स्कूल में दाखिला कराना है, हाजिर कराना है, उसको प्रेजेंट फिजिकली कराना है। यानी कि उसको जूम पर जैसे सुबह का जो सेशन चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, उसमें जरूर शामिल कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनता है एज ए पेरेंट्स, बच्चे को एजुकेट करने की जिम्मेदारी है कि नहीं। वैसे यहाँ पर भी एज ए अपलाइन, एज ए पेरेंट के रूप में होते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ जो भी ज्वाइन किए हैं उनको एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें, और उनको टॉप मुकाम पर लेके जाएं जो सपना आपने दिखाया है। ठीक है अनिल सर, समझ में आ रहा है ना? इसलिए जिसको ज्वाइन कराते हैं उसको पक्का शामिल करना है। बोला सर हम खुद शामिल नहीं होते तो उसको शामिल कैसे कराएंगे सर? सुबह तो हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है कुछ, है ना? बस है ना? सही नहीं है? तो इसलिए इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। रूपम कुमारी, आप भी ध्यान से ट्रेनिंग दीजिए, है ना, तो सीख जाएंगे बहुत कुछ। आनंद सर नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान इधर रखिए सर, आप भी कहीं कुछ करते हुए सुन रहे हैं तो आधा पता है, ध्यान नहीं आएगा तो हम निकल जाएंगे बहुत आगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक ट्रेनिंग चला गया। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा जो भी आपका ज्वाइन करता है कच्ची कली की तरह है। अगर उसको सही समय पर आपने FIM किया तो समझ लीजिए आपने सही जगह प्लेस किया है। इसके बाद उसको सिस्टम से अटैच किया तो समझ लीजिए खाद पानी दे दिया आपने उसको। अगर अभी देखिए गुरुकुल होने वाला है, गुरुकुल के अंतर्गत अगर आपने उनको शामिल कर दिया, पहुंचा दिया, तो समझ लीजिए उनको कीटनाशक दवा के एक ऐसा आवरण चढ़ा दिया उनके ऊपर कि बाहर के कीटाणु जो बोलेंगे ना, अरे तू तो फंस गया, अरे ऐसा तो होता नहीं, तेरे ऐसे बढ़िया तो तू वही कर लेता, तेरा तो दुकान भी बंद होने वाला है, तेरा तो नौकरी भी चली जाएगी, तेरा लोग फोन उठाना बंद कर देगा, तेरे को समाज से निष्कासित कर देगा। यानी इतने लोग जो डराते हैं, नेगेटिव जो टोंट मारते हैं, वो कुछ भी दिमाग के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि उसको गुरुकुल रूपी, यानी जो गुरुकुल अभी आ रहा है दोस्तों, अगर गुरुकुल रूपी आवरण अगर आपने चढ़वा दिया उसके चारों तरफ, तो बाहर के लोग उसको कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। और जब वो ज्यादा दिन तक टिकेगा तो डायमंड भी बनेगा। और डायमंड बनेगा तो 50 लाख तो कमाएगा ही, 50 लाख आपको भी कमा देगा, और एक बार नहीं कमाएगा बल्कि आपके बच्चों तक भी इनकम लगातार जाते रहे। तो बताइए फिर उसको खाद पानी, जैसे बड़े पेड़ को खाद पानी देने की जरूरत नहीं, वैसे फिर उसको भी खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो अपना देखभाल खुद करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें शुरुआत में जैसे पौधे को कैसे हम लोग पोसते हैं, सेम उसी तरीके से अपने टीम को, अपने नए एसोसिएट को आपको पालन पोषण करना है। क्यों गौरी सर, शंकर सर, समझ में आ रहा है? तो खाली ज्वाइन कराते हो आप, जाके उनको बच्चे सब शामिल नहीं होते तो उनको जाके मोटिवेट करके उनको फिर दोबारा लाते हैं इसमें पैनल पर। हाँ तो लाते हैं, तो डेली आपका ये काम है। कामेश्वर राय सर सिवान बैठे तो कोई और है, कामेश्वर सर तो है नहीं, किधर है? हाँ तो आपके लिए भी लागू है, खाली ज्वाइन करा देते हो आप लोग, और दोबारा जाके उनसे न मिलते हो, न उनको मोटिवेट करते हो, न उनको अपना बनाते हो, न रिलेशन डेवलप करते हैं। बताइए आपके कितने लोग शामिल होते हैं? और शामिल नहीं होते तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए सभी लोगों से रिश्ता बना के रखिए, चाय पीते रहिए उनके घर जाके, वहां एसोसिएट के घर में चाय पीना है, गेस्ट के घर में वहां जरूर बोले कि भाई क्यों नहीं अटेंड करते, भाई किस लिए ज्वाइन किया था बताओ तो पहले, तेरे को पैसा 2 नंबर का कमा लिया था क्या? किधर से कमाया था पैसा तुमको कि जैसे फालतू में फेंक दिया था? वो पैसा हमको निकलवाना है, वो पैसा तू निकलवाना चाहता है कि नहीं ये बताओ। तो बताइए कोई बंदा अगर अच्छा लगेगा कि नहीं? मान लीजिए गौरी शंकर जी का पैसा लगा है और ये एकदम मान लीजिए हमने ज्वाइन किया, दुश्मन की तरह देख रहे हैं कि कमलेश सर मेरा इतना पैसा लगवा दिया, और मैं इनके पास जाऊं, चाय पीऊं और इसके बाद बोलूं सर आपका 10 दिन के अंदर मुझे पैसा निकलवा देना है सर,
अब बताइए गौरी शंकर अच्छा नहीं लगेगा, दुखी हो जाएंगी, मस्त खुश हो जाएंगे, अरे यार बताओ यार बता, हम तो सोच रहे थे कि फंसवा दिए, तो पैसा निकलवाना चाहता है। सर बस कुछ नहीं सर, आपको केवल थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है। सुबह के पैनल पर आप आइए, फ्राइडे के ट्रेनिंग में आइए, और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना, 20-30 जो लोग हैं, उनसे हमको मिलवाइए। बाकी मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। अब बताइए बंदा इतना काम नहीं कर लेगा? बोला इतना तो मैं कर ही दूंगा सर, इतना कर दीजिएगा तो आपको पैसा भी आएगा। अब बताओ गौरीशंकर सर कैसा लगेगा बोलो? सारे एसोसिएट जो मैं बता रहा हूं, मैं एक का नाम लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि गौरी शंकर जी से बात कर लो। कॉपी तो सभी के ऊपर कॉपी रहता ही है। इसलिए आपको ये दिमाग में बैठाना है कि यही काम आपने करना है अपने टीम के साथ। आप ये काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जिस दिन ये काम करना चालू कर दीजिए, देखिए आपके नेटवर्क में इतने लोग होंगे एक्टिव कि आप हैरान हो जाओगे। हर लोग आपका बात को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। आप पैसे निकलवाने की बात उनकी कर रहे हैं, और उनको पैसे को निकलवाने में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप चल रहे हैं। तो बताइए कैसे नहीं लोग याद करेगा आपको, कैसे नहीं सम्मान करेगा आपका? इस चीज को फोकस करिए थोड़ा सा, सभी के सभी लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुन्ना सर गो से समझ रहे हैं ना सर? पिंकी शर्मा मैडम, अंकित राय जी, डब्लू यादव बांका से। आप कैमरा किस दिन सेट करना सीखोगे ये बताओ? ये लाइट, हमको तो आपका चेहरा चेहरा तो कुछ दिखाई देता नहीं, लाइट जरूर दिखाई देता है। लाइट हमेशा चेहरे पर होना चाहिए, रहता है चेहरे के पीछे, तो कहां से चेहरा नजर आएगा? अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आ चुका हूं। किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, ठीक है? और यहाँ पर बिल्कुल बना बनाया रास्ता है। सुबह के पैनल पर आप देखते हैं लोग अपना रास्ता बनाने लगते हैं, जबकि ऑलरेडी रास्ते पर चल के लोगों ने इतिहास रच चुके हैं। हमको अपना रास्ता नहीं बनाना है, केवल हमने उस रास्ते पर चलना है बस। उस रास्ते पर चल के हम भी दुनिया में सफलता की गाथा लिख सकते हैं, जैसे सभी लोगों ने लिखा है। इसलिए दोस्तों, PATS 5 मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। P4 होता है पैसेंस। एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम दोस्तों देखिए, साल में एक, मतलब 1 साल हमें पैसेंस रखने की जरूरत है। इस चीज में, रिजल्ट में, काम में नहीं। वर्क तो हमें करनी है राक्षस की तरह, और पैसेंस रखना है देवताओं की तरह। लेकिन उल्टा होता है। अब कामेश्वर सर हमको क्या बोलता है, बोला कमलेश सर क्या ट्रेनिंग अटेंड किया हूं मैं। कमलेश सर बोला 1 साल तक पैसेंस रखना है। मैं 1 साल तक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, 1 साल तक प्लान अटेंड करूंगा, और इसके बाद देखता हूं क्या होता है। अब बताइए, इस ट्रेनिंग में आते हाजिर लगाते जाते, फिर प्लान में आते हाजिर लगाते जाते, अब क्या होगा? इससे काम चल जाएगा? हमने ऐसा बोला है? ये नहीं बोला, हमने बोला काम राक्षस की तरह करना है। बताया गया खूब दबा के करिए, प्लान दिखाइए, लेकिन रिजल्ट की आशा मत करिए, क्योंकि अभी लर्निंग पीरियड में आप हैं, अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, अभी आप स्किल पर काम कर रहे हैं, अभी आपको बोलने की हैबिट नहीं है, उस पर आपका काम चल रहा है। आपको अभी वॉइस का उतार चढ़ाव का भी पता नहीं है, उस पर काम चल रहा है। आपका ड्रेस कोड पर काम चल रहा है, यानी एक साथ कितनी चीज पर काम चलते रहता है। और इसलिए रिजल्ट जब नहीं आता तो घबरा जाते हैं आप लोग। शुरुआत में दोस्तों अंडर ट्रेनिंग पीरियड होता है ये, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड का चीजें जो है, सिलेबस है, इसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? करना पड़ेगा ना। तो सिलेबस उसको पूरा करिए, फिर काम होगा बहुत बड़ा। पैसेंस रखना, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आपका होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोचना है, चाहे कुछ भी माहौल हो जाए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। इसलिए बोला गया दोस्तों, एक पॉजिटिव विचार नेगेटिव परिवार से शक्तिशाली होता है। इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए, चाहे दुनिया में कितने लोग नेगेटिव सोचता है, उसका आपको ध्यान नहीं देना है। इस चीज पर हमेशा फोकस करिए। T4 होता है टीचेबिलिटी, मतलब सीखने और सिखाने की क्षमता। यानी आप सीखिए बिजनेस को, फिर बिजनेस में कैसे काम करना उसको सिखाइए लोगों को। यानी अपलाइन से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ ऐसे। अपलाइन से सीखो कैसे, टीम को सिखाओ ऐसे, और बीच में से उठाओ पैसे। कहाँ मैथ, कहाँ साइंस, कहाँ इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है बताइए मुझे। आपको मैं बताऊं, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का क नहीं पता था, लेकिन मैं डायमंड सेलिब्रेशन देख लिया तो मैं बोला अरे यार, ये तो डायमंड बनने के बाद ऐसा होता है क्या? बोला हाँ ऐसा होता है। मैं बोला सर को मुझे डायमंड बनना, लेकिन कैसे बना जाता है हमको तो पता ही नहीं सर, लेकिन हमको डायमंड बनना है, बताइए क्या करने से बनता है डायमंड? बोला बस केवल आप बताते जाइए, करने के लिए हमें तैयार। इसलिए दोस्तों, आपको डायमंड बनने के लिए एक मंत्र याद कर लो आज, आपको हनुमान बनना पड़ेगा। हनुमान,
और अपलाइन को ये राम जी की तरह आपको मानना होगा, और जो आदेश मिल गया केवल आपका काम है जय श्री राम, एकदम होगा तो होगा, होगा बस जय श्री राम। ऐसा कर सकते हैं ज्योति मैडम? हो सकता है ऐसा? हो जाएगा? कौशल कुमार जी हो जाएगा? लेकिन ध्यान रहे एक्टिव अपलाइन को ही बात को मानना है, ये ना डीएक्टिव नहीं, नामधारी अपलाइन को नहीं, कामधारी अपलाइन को बात मानिएगा। ये नहीं कि आप गलती से मात मानना अगर चालू कर गए किसका, नामधारी का, तो वो तो अपने जाएगा ही रसातल में, आपको भी लेके जाएगा। इसलिए वो छोड़ा हुआ कर्ज है, उससे बच के रहिएगा हमेशा। तभी आपको लग रहा होगा सर एक्टिव अपलाइन का पहचान कैसे होगा, कौन एक्टिव अपलाइन है, हम कैसे पहचानेंगे सर, हमको कैसे समझ में आएगा? बहुत से लोग क्या समझते हैं कि जो ज्वाइन हो गया है ना, मतलब जो मेरे को ज्वाइन कराया वही मेरी अपलाइन है। भ्रमित नहीं रहिए, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा एक्टिव अपलाइन की परिभाषा क्या है। आज से आपको अपने गुरु को, एक तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा, एक तो मेंटर आपको बनाना ही हो, और एक मेंटर बनाने की आजादी सभी के पास अपना अपना है। आपके पास चॉइस है कि हम किस मेंटर के मार्गदर्शन में काम करेंगे, कौन हमको टॉप चोटी पर लेके जा सकता है, उसको अपना गुरु बना लीजिए मन में, और इसके बाद अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उसके हवाले कर दीजिए और फुटबॉल बन जाइए। जिसे मैं अपने गुरु का क्या फुटबॉल हूँ, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जाना है, क्या करना है, हमको अभी भी ट्रेनिंग में ले रहा हूँ ना, हमको नहीं पता है ट्रेनिंग क्या लेना है। आदेश आया गुरु का, ठीक है ट्रेनिंग लेना है, बोला लेना है सर, ठीक है सर, ओके लिया आएगा सर। क्या लेना है ट्रेनिंग में, बता ऐसे सब पॉइंट को लेना है, बोला ठीक है सर जैसे आदेश। तो बताने वाले तो बहुत है, किसी ने टेंशन लेना है हमने कि कैसे होगा, क्यों ज्योति मैडम टेंशन लेने की जरूरत है? टेंशन किसी ने लेना, हमने टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है, इतने लोग बताने वाले, फिर टेंशन क्यों? तो दोस्तों सिंपल वे में आज मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको, एक्टिव अपलाइन की आप अपना पहचान करें। आप बिल्कुल तसल्ली से सोच समझकर डिसीजन लें कि कौन किसको हमें गुरु बनाना है, और उस गुरु के मतलब समर्पित हो जाए। बिना उसके बात किए नहीं सोने की आदत डालिए, उसके संपर्क में रहिए, जो वो बताता है उसको ब्रह्मा के लकीर की तरह मानिए। मैं क्या हूं देखो, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं अपने गुरु का फुटबॉल हूँ और उनके चरण में हूँ। मैं बोला सर मुझे नहीं पता, मुझे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, हमको मालूम नहीं कि मैं कैसे बनूंगा, मैं आपके चरण में हूं, आप बोलो क्या करने से बनेगा, जिधर किक मारना है मारते रहो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और एक दिन ऐसा किक मारेंगे कि क्या हो जाएगा, डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, आदमी बन जाएगा ना, और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएगा। इसलिए दोस्तों केवल हमने इस दिमाग को ना बस इस्तेमाल नहीं करना है, सिस्टम के दिमाग को इस्तेमाल करना। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा आप लोगों को, इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? चलिए दिखा ही देता हूँ थोड़ा सा एक बार आप देखना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो बोलो, नहीं तो कैंसिल करेंगे। देखना चाहते हैं, चलो देखना चाहते हो तो दिखा देते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? अपलाइन और डाउनलाइन का एक रिलेशन होता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपका भी एक ऐसा रिलेशन बना होगा जिसमें आपकी कुछ अपलाइंस होंगी और बहुत सारी आपकी डाउनलाइंस भी होंगी। दोस्तों सबसे पहले हमें अपलाइन के बारे में समझना होगा कि अपलाइन है क्या। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो एक बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि अपलाइन की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को अपलाइन समझ लेते हैं जिसने आपको वो बिजनेस ज्वाइन कराया है। दोस्तों इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है स्पॉन्सर, जिसने आपको ज्वाइन कराया है बिजनेस के अंदर, वो होता है आपका स्पॉन्सर। लेकिन जो व्यक्ति आपको सफलता की बुलंदियों पे लेके जाएगा वो होता है आपका अपलाइन।
इस फर्क को जितना जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन कराया है। हो सकता है वो आपसे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने या कुछ महीने पहले जिसने ज्वाइन किया हो, लेकिन अपलाइन वो होती है जो आपको बिजनेस में सफल बनाएगा। और बहुत सारे लोग उन व्यक्तियों की वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को अपनी अपलाइन मानना शुरू कर देते हैं जिसने आपको वो बिजनेस ज्वाइन कराया है। अपलाइन की एक परिभाषा मैं आपको और बताना चाहता हूं। अपलाइन को पहचानने का तरीका क्या होता है, कौन सी अपलाइन आपकी बेहतरीन अपलाइन है जिसके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उस फर्क को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपलाइन की जो सबसे पहली परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, उसको ध्यान से सुनिए। आपका जो भी अपलाइन होगा, सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहला उसको समझने का तरीका है आपका वो अपलाइन एक्टिव होगा। तो अपने ग्रुप में जितने भी आपके सीनियर अपलाइन हैं, आप उनको चेक कीजिए कि कौन सी अपलाइन एक्टिव है, क्योंकि जो भी अपलाइन होगा वो एक्टिव जरूर होगा। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना आता हो, जो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपसे पहले खड़ा होता हो, जो आपकी केयरिंग करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। अपलाइन की जो दूसरी परिभाषा है वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब क्या है, जब भी आप किसी व्यक्ति से उसको मिलवाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अपलाइन की सबसे पहली परिभाषा क्या हुई कि वो एक्टिव होता है। दूसरी परिभाषा वो इफेक्टिव होता है, जब भी किसी व्यक्ति से आप उसको मिलवाओगे तो उसके बातचीत का फर्क सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अपलाइन को पहचानने का तीसरा तरीका क्या है कि वो ग्रोइंग होता है। पहला तरीका हुआ अपलाइन एक्टिव होता है, दूसरा तरीका वो इफेक्टिव होता है, और तीसरा तरीका है अपलाइन ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग का मतलब जिसका हर महीने कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ते हुए क्रम में आता हो, जिसका चेक बढ़ते हुए क्रम में आता हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग अपलाइन। तो सबसे पहला अपलाइन को पहचानने का तरीका जो एक्टिव होता है, दूसरा जो इफेक्टिव होता है, जो अपनी कुछ ना कुछ छाप सामने वाले के ऊपर छोड़ सके, तीसरा जो ग्रोइंग होता है, और चौथा जो केयरिंग होता है। केयरिंग का मतलब जो अपनी टीम के बारे में सोचता है, अपने चेक के बारे में ना सोच के अपनी टीम के चेक के बारे में सोचता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आप एक बेहतरीन अपलाइन को पहचान सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, आज आप डाउनलाइन हैं, लेकिन जब कुछ लोग आपके डाउन में जुड़ जाएंगे तो आपको भी एक अपलाइन बनना पड़ेगा। तो यही 4 सूत्र आपको अपने अंदर जल्द से जल्द डेवलप करने हैं। सबसे पहला आपको एक्टिव बनना है, दूसरा आपको इफेक्टिव बनना है, तीसरा आपको ग्रोइंग बनना है, और चौथा आपको केयरिंग बनना है। और अपनी अपलाइन का